क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिस मैच में यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाने वाले मलिंगा के करियर में 24 साल के एक युवा बल्लेबाज ने मचाया था तबाही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। कोहली ने मलिंगा को लाइन और लेंथ सब भुला दिया था और इस मैच ने इतिहास तो तब रचा जब मलिंगा का मुकाम सुखा दिया था और इसने भारतीय खिलाड़ी के सामने सिर झुका लिया था। 28 फरवरी 2012 इंडिया और श्रीलंका के बीच एक महामुकाबला होने वाला था। दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आते हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है। भारतीय कप्तान ने अपनी फील्डिंग सजाई तो वहीं पर श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने तिलक रत्ने और श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने आते हैं। दोनों ने अपनी पारी की शुरुआत की। तिलक रत्ने के हर एक शॉट मानो ये बता रहे थे कि आज ये एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं और इनका बल्ला आज पूरी तरीके से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बोल रहा था। उधर महिला जयवर्धने कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और अपनी कप्तानी पारी की ओर बढ़ रहे थे। अब पावर प्ले में श्रीलंका टीम का स्कोर 41 रन हो चुका था। दोनों के बीच बड़ी पार्टनरशिप होने वाली थी कि तभी भारतीय गेंदबाज को अपना पहला सफलता मिल जाता है और 49 रन के स्कोर पर श्रीलंका अपना पहला विकेट महिला जयवर्धन के रूप में खो देता है। लेकिन अब मैदान पर एक ऐसा तूफान आता है जो भारतीय गेंदबाजों को उड़ा के ले जाता है, क्योंकि अब दिलशान और कुमार संगकारा कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और हर गेंद को चौकों में डिवाइड कर रहे थे और इसी चौके से दिलशान अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है। दिलशान के ऊपर मानो आज रनों का भूत सवार था और दूसरी तरफ दिलशान का साथ दे रहे कुमार संगकारा भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। अब श्रीलंका टीम का स्कोर 38 ओवरों में 200 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी ये दोनों बल्लेबाज क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तबाही मचा रहे थे। एक तरफ दिलशान 89 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ संगकारा अपना शतक बना के खेल रहा था। लेकिन 43वां ओवर लेके आए परवीन कुमार संगकारा को बोल्ड कर देते हैं। भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के एक तूफान को तो रोक चुके थे, लेकिन दूसरे तूफान को रोकना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि तिलक रत्ने नाम का ये तूफान चौको छक्कों की बारिश कर रहा था। एक तरफ विकेट गिरने भी जारी थे तो वहीं दूसरी तरफ छक्कों की बौछार भी जारी थी। भारतीय गेंदबाजों की हर चाल नाकामयाब हो रही थी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दिलशान की इस 165 रन की पारी की बदौलत से श्रीलंका 320 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रख देता है। ये रहा श्रीलंकाई टीम का स्कोर कार्ड और ये रहा भारतीय गेंदबाजों का। 50 ओवर के इस वनडे मैच में 320 रन बनाने उतने मुश्किल तो नहीं थे, लेकिन सामने थे श्रीलंका टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मलिंगा, जिसके सामने 320 रन बनाना उतना आसान नहीं होने वाला था। अब ओपनिंग करने सचिन और सहवाग की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में कुछ बड़े शॉट्स तो खेलते हैं, लेकिन 54 रनों के स्कोर पर भारत अपना पहला विकेट खो देता है। अब यहाँ से गंभीर और सचिन पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारत को फिर से एक बड़ा झटका लगता है सचिन के रूप में। सचिन और सहवाग के आउट होने के बाद मानो क्रिकेट ग्राउंड में सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ से भारतीय टीम का जीतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैदान पर अब वो बल्लेबाज आ चुका था जो इस मैच को अपने नाम करने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली की। विराट और गंभीर दोनों ने अपनी पारी की शुरुआत की और रन गति को बढ़ाया। कोच और फैंस भी सोच रहे थे कि जिस बॉलिंग अटैक के आगे सचिन और सहवाग नहीं चले, वहां पर एक 24 साल का युवा बल्लेबाज क्या कर लेगा। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली कुछ अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और इस शानदार शॉट के साथ कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है और उसके साथ गौतम गंभीर भी अपनी पारी को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे और दोनों के बीच 115 रन की पार्टनरशिप भी पार जा चुकी थी। लेकिन जब टीम इंडिया का स्कोर 201 रनों तक पहुंचता है, तभी गौतम गंभीर रन आउट हो जाते हैं और यहाँ से अब एंट्री होती है सुरेश रैना की। अब भारत को 175 गेंदों पर 120 रन बनाने थे और इन 75 गेंदों में से 30 गेंदें अभी भी मलिंगा को फेंकनी थी। वही मलिंगा जिसकी यॉर्कर से दुनिया के हर बल्लेबाज कांपा करते थे, जिसकी गेंद पर छक्का तो दूर चौका मारना मुश्किल था और भारत की तरफ से क्रीज पर खड़े थे साधारण बल्लेबाज विराट कोहली और फिनिशर सुरेश रैना। पारी का 30वां ओवर मलिंगा लेकर आए और विराट ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर जंग का ऐलान कर दिया और फिर चौथी गेंद पर रैना ने भी चौका जड़ते हुए मलिंगा को ये बता दिया कि आज भारतीय टीम एक मिशन पर है।
मलिंगा की इस ओवर में इन दोनों ने 15 रन कूट दिए। अब टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को 10 ओवर में 91 रनों की दरकार थी। अगले ओवर में विराट ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया और कुलशेखर जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को लगातार 3 चौके जड़ दिए। 34 ओवर तक आते आते विराट और रैना की जोड़ी ने इक्वेशन 36 गेंदों पर 42 रनों तक पहुंचा दिया था। और अब बारी आई उस एक ओवर की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पारी का 35वां ओवर। गेंदबाज थे लसित मलिंगा और सामने था 24 साल का एक साधारण बल्लेबाज विराट कोहली। मलिंगा की पहली ही गेंद पर विराट 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। विराट की इस पारी को देखकर सबको यकीन हो चुका था कि ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। मलिंगा की अगली ही गेंद पर विराट ने डीप विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद विराट ने 3 लगातार चौके लगाकर श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब यहाँ से मलिंगा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक 24 साल का युवा बल्लेबाज ऐसा कैसे कर सकता है। उस रात ना तो महिला जबरदस्ती को कुछ समझ आ रहा था और ना ही संगाकारा को। विराट ने मलिंगा के 100 ओवर में 24 रन कूट दिए थे। विराट 37वें ओवर में एक बार फिर से मलिंगा की तीसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाकर भारत को एक यादगार जीत दिला देते हैं। विराट का उस सामने जड़ा चौका आइकॉनिक बन गया। विराट की वो ललकार इंडियन फैंस के दिलो दिमाग में छा गई। ये पारी एक ऐसी पारी थी जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को ये बता दिया था कि सचिन के बाद भी इंडियन क्रिकेट जिंदा रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।